पप्पा मुझे एक बात समझ नहीं आती, नूर के घर वालों ने इकरार कर कैसे लिया? अरे दे आई होगी, ऐसे कैसे करते? हाँ वो जरूर अंगूठी उनको दे आई है ना? मानती है ना अपनी पुप्पो को? जी पुप्पो, आपका अंधेरे में चलाया हुआ तीर ना सही निशाने पे लगा है। अरे अंधेरे में कैसे? मुझे तो पहले ही शक था जब ये अपनी माँ के घर गई थी और रास्ते में ज्वेलर के पास रुकी थी। पुप्पो ये बात ही तो आप फिर मुझसे पूछगछ क्यों कर रही थी? मैंने सोचा शायद तुमने ली हो। अगर तुमने नहीं ली तो फिर तो ये अपनी माँ को ही दी आई होगी ना। और हाकिम अम्मा वो तो नूर के कमरे में ढूंढवाती रहती और सजा तुझे हो जानी थी। नहीं नहीं, हाकिम अम्मा ऐसा नहीं करती पुप्पो। तेरी हाकिम दादी साहिर की हमदर्द बनकर फैसला बदलवा सकती है, लेकिन उसके खिलाफ कभी नहीं जा सकती। जा सकती है पुप्पो। नहीं, अगर ऐसा होता ना वो नूर को कभी भी इस घर में न लाती। पुप्पो वो जा भी तो उन्हीं की वजह से रही है ना। वो अपनी चोरी पकड़ी जाने की वजह से जा रही है, जो कि मैंने पकड़वाई है। चोरी तो उसकी आपके बगैर भी पकड़ी जाती। क्या मतलब? पुप्पो मतलब ये कि अगर उसकी अम्मा कबूल ना करती तब भी जेवर उसी कमरे से मिलते। नूर के कमरे में किसने रखे? तुमने? पता नहीं हाकिम दादी को कैसे पता चल गया। उन्होंने मुझे परसों बुलाया और कहा कि नूर के कमरे में जेवर रख दे ताकि उसके कमरे से ही निकले। अगर साहिर को इस बात का पता चल गया तो? तुम यहाँ क्यों आई हो? साहिर जी मेरा दम घुट रहा है। तो बाहर हवा में जाओ ना, यहाँ क्यों आई हो? जब से इतनी बदनामी हुई है ना मेरा दिल चाह रहा है मैं कहीं छुप जाऊं या खत्म कर लूं खुद को। किसी ने कुछ कहा है क्या? नूर ने। क्या कहा है? वो कहती है कि तुम्हारे और साहिर जी की जो नाजायज। तौबा तौबा अल्लाह जी, मुझे तो कहते हुए भी तकलीफ हो रही है। ये बात नूर ने खुद तुमसे की है? हाँ, उसने तो यहाँ तक कहा है साहिर जी कि वो चीख चीख कर सबको बताएगी। आप दुनिया से हमारा ताल्लुक ख़त्म करने के लिए क्या उसका मुंह बंद करना चाहते हैं? नहीं तो वो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। फिक्र नहीं करो, वो किसी को कुछ नहीं कहेगी। साहिर जी आप उससे बात करें ना, नहीं तो वो मुझे बदनाम कर देगी। मैं उसको बोलने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा, तो फिक्र नहीं करो। खैर तुम आराम करो, मैं बाहर से आता हूँ। क्या हुआ? तो रात से इतना चुप क्यों है? जो मालूम है वो तेरे दोस्त की कॉल नहीं थी। कोई और बात है? तू उससे छुपा रहा है? साहिर ने नूर को कुछ ज्वेलरी गिफ्ट की थी। क्या हुआ? उसने वो अपनी अम्मा को दे दी। इससे पहली मांगा। नूर की ज्वेलरी है, इसकी मर्जी। तू क्यों परेशान हो रहा है? यार लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। नूर ने उस ज्वेलरी की चोरी का इल्जाम समरा पर लगा दिया था। समरा? उसको क्या जरूरत पड़ गई चोरी? इसीलिए तो हाकिम नानी ने नूर की जबान पर जलते अंगारे रखने की बात की है।
साहिर ने कहा कि नहीं, हाथ जला दूं। ये सारा झगड़ा जरूरी था। साहिर ऐसा नहीं होने देगा। बात अगर सिर्फ ज्वेलरी की होती तो वाकई साहिर उसके साथ ऐसा नहीं होने देता। क्या बात है? असल मसला तो वो डायमंड रिंग का है जो साहिर ने नूर को शादी के बाद दी थी, और उसने वो रिंग अपनी अम्मा को दे दी। वो रिंग साहिर उसे कैसे? असल में साहिर जानता है कि नूर शादी से खुश नहीं है, इसीलिए उसकी दी हुई चीजों की कदर नहीं करती। अगर वो खुश नहीं होती तो शादी क्यों करती? क्योंकि साहिर ने उसकी अम्मा को पैसे देकर हाँ करवाया था। इस नूर की माँ ने तो साहिर से पैसे लेकर नूर को बेच ही दिया। इसकी माँ ने अगर बेच दिया तो क्या साहिर उसके हाथ गिरा देगा? ये होता है तुम्हारे में। उसकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, और फिर उसने उसकी जबान जलने से बचा तो लिया ना। सुलेमान, जी अम्मा। 2 मिनट रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अम्मा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वापस भी बात करता हूँ आपसे। अस्पताल पहुंचने से ज्यादा जरूरी बात करनी है। नहीं अम्मा, मेरा हॉस्पिटल जाना ज्यादा जरूरी है। सारून को देखने जाने से ज्यादा साहिर को सब हमदर्दी की जरूरत है तुम्हारी। सारून को देखने जाना ज्यादा जरूरी है। और अम्मा, उसका कमरा साफ करवा दीजिएगा, मैं उसे पिक करने जा रहा हूँ। इतनी जल्दी डॉक्टर से छुट्टी दे दी? नहीं, उसने खुद जबरदस्ती डिस्चार्ज लिया। घर आएगा तो मिल लेना ना जारून से। इस वक्त साहिर ने एक फैसला लिया है, उससे तुम्हारी हमदर्दी और सपोर्ट की जरूरत है। यही तो अम्मा, इस तरह अंडियो सपोर्ट कर करके आपने उसे इतना खुदसर बना दिया है। क्या हो गया है? अचानक सबको साहिर में कीड़े क्यों नजर आने लगे? आप भी डरे अम्मा, इससे पहले कि वो बिच्छू बनकर आपको डंक मार दे। सुलेमान, वो अकलौता बेटा है तुम्हारा। जब वो बच्चा था तो उसके मुंह नोचने पर तो तुम कह लगाते थे। गलत करता था, सरासर गलत करता था। मुझे नहीं हंसना चाहिए था। क्या मतलब है सुलेमान, क्या बात है? अगर उसी वक्त उसके मुंह नोचने पर मैं उसे थप्पड़ मार देता ना, तो अम्मा आज कम से कम वो मेरा कलेजा नोचने की हिम्मत तो नहीं करता। क्या मतलब है? मैं मानता हूं, मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। सुलेमान। अम्मा, मैं इस वक्त हॉस्पिटल जा रहा हूँ जारून को लेने। उसने डिस्चार्ज ले लिया। और हाँ, मेरी वापसी तक साहिर को बता दीजिएगा कि वो जारून के सामने ना आए। जारून को तो मैं देख लूंगी। वैसे थोड़ी देर और रुक जाते तो अच्छा था। यार, मामू को तो इन्फॉर्म कर लेने दो। तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। दानिश, हाँ, यू टर्न लो। क्यों? मुझे पापा से मिलना है। जारून, बेटा तुम्हें आराम करना चाहिए था ना। इतनी जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज क्यों ले लिया तुमने? आपसे मिलना था। तो मुझे कह देते, मैं आ जाती मिलने के लिए। तुम क्यों आए? अगर आप नहीं आती तो? अरे बेटा,
कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों इनकार करती? अपनी पप्पो की मोहब्बत पे शक है क्या तुम्हें? कभी आजमाया नहीं तो शक कैसे? आजमाने से यकीन आ जाएगा तो आजमा के देख लो। रहने दें, आजमाइशी अपनों के चेहरे से अपनायत का नकाब हटा देती है। सारून, क्या बात है? दानिश को भी तुमने अंदर आने से मना कर दिया और अब ये बातें कर रहे हो। मुझे बताओ क्या हुआ है? सौदा करना है आपसे। सौदा? कैसा सौदा? आपसे कुछ खरीदना है पप्पू। तुम्हें मुझसे कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है बेटा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। सोच लो, बहुत कीमती चीज मांग रहा हूँ आपसे। तुम हक से मांग के तो देखो। पुप्पो की जान भी हाजिर है अपने बच्चे के लिए। तो लाए दें वो डायमंड रिंग। रिंग? कौन सी रिंग? वही जो आपने नूर से एक ड्रेस के बदले ले ली थी। सारून, मानता हूं कि दानिश की बीवी का सूट सोने की तार का बना हुआ, लेकिन उस सूट के बदले वो डायमंड रिंग ले लिया आपने। सब कुछ छोड़ेंगे, ये बताएं कि वो डायमंड रिंग लेगी या फिर कीमत लिखो। ज़ारून, क्या कर रहा है यार? सुन लो तुम भी, तुम्हारी बीवी का सूट नूर ने नहीं बल्कि साहिर ने खराब किया था। तुम्हें कैसे पता? नूर को जरा जख्मी हालत में मैं हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल, क्योंकि साहिर ने नूर को उस सूट की वजह से जख्मी कर दिया था। अगर ऐसी कोई बात थी तो नूर मुझे उसी वक्त ही बताती। मैं अभी साहिर को फोन करके पूछती हूँ। क्या कहेंगी आप कि नूर की शादी क्यों हुई थी? आपने उस सूट के बदले ली थी। ज़ारून, रिंग दे दें पप्पू, जो बैठने में बहुत तकलीफ होती। बेटा तुम यहाँ लेट जाओ ना, तकलीफ कम हो जाएगी थोड़ी। रो क्यों रही है? भूख लगी है? अच्छा अच्छा, ओके, लाती हूँ नाश्ता। लाती हूँ नाश्ता। हाँ, जल गया था। ठीक है। तुम कुछ कहना चाहते थे भाई? क्या हुआ? मैं सोच रहा था कि ये रिंग मैं साहिर को दे देता तो। क्यों दे देते? तुम्हारे पास देखेगा तो उसकी गलतफहमी और बढ़ जाएगी।
तुम जानते तो हो कि वो नूर के बारे में कितना पजेसिव है। पजेसिव नहीं है, वो कंजर्वेटिव है। क्या? शक, कॉम्प्लेक्स नहीं। तो भाई क्या फायदा है उसका शक बढ़ाने का, बात बिगड़ जाएगी यार। अगर इतना ही फायदा नुकसान का सोचता ना तो आज घर पे नहीं होता। सच कहूं तो मुझे नूर को देखकर खुद पर गुस्सा आता है। इसलिए मैंने साहिर की वजह से उसके सारे रास्ते बंद करवाए। दानिश, ये बात उसके सामने मत कर। क्यों? ये देख रहे हो ना, यार ज़ारून, ये क्या हरकत है? और तुम कॉल करके नहीं बता सकते थे कि घर आ रहे हो? तो अब किसने बताया? साजिदा ने कॉल की थी, बताया कि दानिश तुम्हें हॉस्पिटल से सीधा घर ला रहा है। मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ मामू। यार इसने तो ना कसम खाई हुई है मुझे परेशान करके मार देने की। दानिश तुम तो कुछ सोच लिया करो। ऐसी बात नहीं है मामू, ये तो बस। अच्छा अब उठो, आ गए हो, बैठ गए हैं। चलो शाबाश, अंदर कमरे में चलो। आ जाओ शाबाश।